Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्टबुक गेट में। एसएससी ने जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन 2020 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है और इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट हो चुके हैं और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 30 अक्टूबर 2020। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन 2020 का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते और जानते हैं क्या है एसएससी जेईई का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न चेक करते हैं। तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जो पेपर 1 है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। इसमें पहला होता है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जिसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं 50 नंबर के। दूसरा आपका होता है जनरल अवेयरनेस जिसके 50 क्वेश्चंस आते हैं 50 नंबर के। और तीसरा होता है आपके तीसरे में लेके आपका जनरल इंजीनियरिंग होता है। तो आप जिस स्ट्रीम से अप्लाई कर रहे हैं उस स्ट्रीम को आपको सिलेक्ट करना होता है। जैसे अगर आप सिविल से अप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल तो पार्ट जो तीसरा है उसमें आपका होता है जनरल इंजीनियरिंग जिसके 100 क्वेश्चंस आते हैं 100 नंबर के। इस तरह से आपका पेपर 1 हो गया। 200 क्वेश्चंस हो गए आपके 200 नंबर के और 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है। उसके बाद होता है आपका पेपर 2 जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है। इसमें आपकी जो ब्रांच है जिससे आपने इंजीनियरिंग की है उसके डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि पार्ट 1 में आपका हो गया सिविल या स्ट्रक्चरल, पार्ट 2 में आपका जनरल इलेक्ट्रिकल हो गया, पार्ट 3 में मैकेनिकल। तो आप जिस फील्ड से आते हैं उस फील्ड के जनरल इंजीनियरिंग के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं पेपर 2 में। 300 नंबर के होते हैं और 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है। तो ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न पेपर 1 और पेपर 2 का। पेपर 1 आपका होता है ऑब्जेक्टिव टाइप और पेपर 2 होता है आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप। अब इसका सिलेबस चेक करते हैं क्या है। सबसे पहले पेपर 1 का सिलेबस चेक करते हैं। तो पेपर 1 में सबसे पहले आपका आता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो इसमें आपका क्या आता है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजीज, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स और वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशंस। तो ये आपके आते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में। फिर हम चेक करते हैं जनरल अवेयरनेस क्या आता है। जनरल अवेयरनेस में भारत और उसके पड़ोसी देश इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। उसके बाद कल्चर आता है, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं, इकोनॉमिक सीन के क्वेश्चंस आते हैं, जनरल पॉलिटी आती है, साइंटिफिक रिसर्च आते हैं और करंट इवेंट्स यानी जो हाल फिलहाल में जो ट्रेंडिंग में है, जो घटित हो रहा है, करंट इवेंट्स जो होते हैं वो आपके जरूर आते हैं जनरल अवेयरनेस में। अगला है आपका जनरल इंजीनियरिंग जिसमें सिविल एंड स्ट्रक्चरल। तो सबसे पहले जनरल इंजीनियरिंग में बात करते हैं सिविल में। तो इसमें आपके बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, आरसीसी डिजाइन, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर और स्टील डिजाइन के क्वेश्चन आते हैं आपके सिविल इंजीनियरिंग में। फिर अगला है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसमें क्या आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं, सर्किट लॉ आते हैं, मैग्नेटिक सर्किट्स आते हैं, एसी फंडामेंटल्स आते हैं, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन्स के क्वेश्चंस आते हैं, जनरेशन के क्वेश्चंस आते हैं, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स के क्वेश्चंस आते हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस आते हैं, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अगला है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इसमें क्या है थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड मशीन डिजाइन के क्वेश्चंस आते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस के क्वेश्चंस आते हैं, फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आता है, एयर स्टैंडर्ड साइकिल फॉर आईसी इंजन्स आते हैं, आईसी इंजन परफॉर्मेंस पर क्वेश्चन आते हैं और आईसी इंजन्स के कंबशन पर क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ आईसी इंजन के कूलिंग और लुब्रिकेशन पर क्वेश्चन आते हैं, रैनकाइन साइकिल ऑफ सिस्टम आती है, बॉयलर्स क्लासिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, फिटिंग एंड एक्सेसरीज, एयर कंप्रेशन एंड एयर साइकिल्स, प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स, मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड और फ्लूइड काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस में। तो ये आपका पेपर 1 का सिलेबस हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं पेपर 2। तो देखिए पेपर 2 में क्या है टॉपिक तो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं जनरल इंजीनियरिंग के, बट ये क्या है डिस्क्रिप्टिव टाइप यहाँ पर पेपर आता है। पहला जो पेपर 1 है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, पेपर 2 जो आपका है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है। इसमें आप जिस ब्रांच से अप्लाई कर रहे हैं, जिस ब्रांच से आपने इंजीनियरिंग कर रखी है उस ब्रांच से आपको यहाँ पर देखना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ब्रांच की।
तो इसमें आपका पहला होता है टॉपिक बिल्डिंग मटेरियल्स, जिसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आता है, क्लासिफिकेशन आता है, स्टैंडर्ड टेस्ट आते हैं, यूजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग आती है आपकी, कैरिंग ऑफ मटेरियल्स आते हैं, बिल्डिंग स्टोन्स हो गए, सिलिकेट हो गए, सीमेंट हो गया, एब्स्टॉस प्रोडक्ट हो गए, टिम्बर हो गया, वुड के प्रोडक्ट हो गए, लेमिनेट्स हो गए, बिट्यूमिनस मटेरियल हो गए, पेंट हो गए, वार्निश हो गई। ये सारी चीजें आपकी जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं उसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद दूसरा आपका पॉइंट है एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। इसमें सबसे पहले आपका एस्टिमेटिंग आता है, ग्लॉसरी ऑफ टेक्निकल टर्म्स आते हैं, एनालिसिस ऑफ रेट्स आता है, मेथड एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपके आते हैं, आइटम्स ऑफ वर्क आते हैं जिसमें आपका अर्थ वर्क हो गया, ब्रिक वर्क हो गया, आरसीसी वर्क हो गया, शटरिंग का काम हो गया, टिम्बर वर्क, पेंटिंग, फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, बाउंड्री वॉल, वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक, बार बेंडिंग शेड्यूल, सेंटर लाइन मेथड, मिड सेक्शन फॉर्मूला, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। अगला आपका होता है सर्विंग। सर्विंग में क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग आपके आते हैं, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, चेन सर्विंग, वर्किंग ऑन प्रिज्मेटिक कंपास, कंपास ट्रेवर्सिंग, बियरिंग, लोकल अट्रैक्शन, प्लांट टेबल सर्विंग, ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। लेवलिंग हो गया, डेफिनेशन ऑफ टर्म यूज्ड इन लेवलिंग, कंटूरिंग हो गया, कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन करेक्शंस हो गया, टेम्परेरी एंड परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल, मेथड ऑफ कंटूरिंग, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके सर्विंग में आते हैं। अगला है सॉइल मैकेनिक्स। तो सॉइल मैकेनिक्स में क्या आता है, सॉइल का ओरिजिन क्या होता है, फेज डायग्राम, डेफिनेशन, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल ग्रेन्स, यूनिट वेट्स, डेंसिटी इंडेक्स एंड इंटररिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स एंड देयर यूजेस, इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो ये सारी क्वेश्चन है आपको देखने को मिलती है। आईएसआई सॉल्व, क्लासिफिकेशन, प्लास्टिसिटी चार्ट, तो ये सारी चीजें आपकी सॉइल मैकेनिक्स में आती हैं। अगला है हाइड्रोलिक्स। तो हाइड्रोलिक्स में आपका क्या आता है, फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज है वो आपको देखने को मिलेंगी, हाइड्रोस्टैटिक्स आपको देखने को मिलेंगे, मेजरमेंट ऑफ फ्लो देखने को मिलेंगे आपको, और फ्लो थ्रो पाइप्स देखने को मिलेगा, फ्लो थ्रो ओपन चैनल्स, वियर्स, फ्लूम्स, स्पिलवेज, पंप एंड टरबाइंस, ये सारी चीजें आपको हाइड्रोलिक्स में देखने को मिलेंगी। अगला है इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो देखिए आप इसमें डेफिनेशन आता है, बेनिफिट ऑफ इफेक्ट irrigation, types and methods of irrigation, hydrology, measurement of rainfall, runoff coefficient, rain gauge, losses and from precipitation, evaporation, infiltration, etc. ये सारे आपको देखने को मिलेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग में। अगला है ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग। इसमें आपका हाईवे इंजीनियरिंग आता है, रेलवे इंजीनियरिंग आता है, हाईवे ड्रेनेज आता है, पेमेंट मेंटेनेंस आता है, इसमें आपका वाटर बाउंड मैकडैम आते हैं, WBM, इसमें आपको WMM देखने को मिलेंगे, ग्रेवल रोड देखने को मिलेगी, बिटुमिनस कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, रिगेड पेवमेंट जॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आपकी ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग में कवर होती हैं। उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इसमें देखिए आपका पानी की क्वालिटी है, सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई आता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर आता है, नीड ऑफ सैनिटेशन आता है, आपका सीवरेज सिस्टम आता है, सर्कुलेशन सीवर आता है, ओवल सीवर, सीवर अप्रेंटिसेस, सीवेज ट्रीटमेंट्स, तो ये सारी चीजें आपकी आती हैं, सरफेस वाटर ड्रेनेज, सॉलिड वेस्ट सिस्टम, ये सारी चीजें आपकी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में देखने को मिलती हैं। अगला है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। इसमें देखिए थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स आता है, जैसे इलास्टिसिटी कांस्टेंट हो गया, टाइप्स ऑफ बीम्स आते हैं, डिटरमिनेट एंड इनडिटरमिनेट, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स, डायग्राम ऑफ सिंपली सपोर्टेड सेंट्रिबुलर एंड ओवरहैंगिंग बीम्स, मूवमेंट ऑफ एरिया एंड मूवमेंट्स ऑफ इनर्शिया आपको देखने को मिलते हैं, रेक्टेंगल एंड सर्कुलर सेक्शंस के लिए, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर स्ट्रेस फॉर टी, ये सारी चीजें आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में देखने को मिलती हैं। अगला है आरसीसी डिजाइन। तो इसमें आरसीसी बीम्स, फ्लेक्चुअल स्ट्रेंथ, शीर स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स एंड डबल रीएनफोर्स बीम्स, सेंटिबुलर बीम्स, टी बीम्स, लिंटेल्स, वन वे एंड टू वे स्लैब्स, आइसोलेटेड फुटिंग्स, रेनफोर्स ब्रिक्स वॉर्म्स, कॉलम्स, स्टेयरकेसेस, रिटेनिंग वॉल, वाटर टैंक्स, तो ये सारे आपके आरसीसी डिजाइन में आते हैं। अगला है स्टील डिजाइन। तो इसमें स्टील डिजाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते हैं, जैसे कि स्टील डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील कॉलम्स, बीम्स, रूफ ट्रपसेस, प्लेट ग्रेडियर्स, ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं स्टील डिजाइन में। अगला है, अब चलते हैं हम अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस पर। इसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस आ गया, इंडक्टेंस आ गया, कैपेसिटेंस आ गया, वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी एंड देयर यूनिट्स। अगला है सर्किट लॉ आपका, फिर उसके बाद आपका मैग्नेटिक लॉ आता है, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स, एमएमएफ, रिएक्टेंस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक कैलकुलेशंस, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद एसी फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस आते हैं,
जिसमें आपके पीक आता है, आरएमएस आता है, एवरेज वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग वेव्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ sinusoidal wave from simple series and parallel AC circuits consisting of RL and C, resonance, tank circuit, polyphase system, star and delta connection, ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अगला है मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें क्या है, मेजरमेंट ऑफ पावर आपके आते हैं, वन फेज एंड थ्री फेज, बोथ एक्टिव एंड रिएक्टिव, एंड एनर्जी, वॉट मीटर मेथड ऑफ थ्री फेज पावर मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फेज एंगल, एमीटर एंड वोल्टमीटर, एक्सटेंशन ऑफ रेंज वोल्टमीटर, मल्टीमीटर्स, मेगर, एनर्जी मीटर, AC bridge, use of CRO, सिंगल जनरेटर, CT, PT एंड देयर यूज, अर्थ फॉल्ट डिटेक्शन, ये सारे क्वेश्चंस आपके देखने को मिलते हैं। अगला है इलेक्ट्रिकल मशीन्स के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें डीसी मशीन्स हो गई, वन फेज एंड थ्री फेज ट्रांसफार्मर्स हो गए, थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स हो गई, तो ये सारी चीजें आपकी कवर होती है इलेक्ट्रिकल मशीन्स में। अगला हो गया जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के क्वेश्चंस आते हैं, यूटिलाइजेशन एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी के क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस आपके देखने को मिलते हैं। फिर हम चलते हैं पेपर 3 यानी पार्ट सी पर, पेपर 2 के पार्ट सी पर, जो कि है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसमें आपका पहले आता है थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड मशीन डिजाइन। इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल मशीन, 4 बार लिंकेज एंड लिंक मोशन, फ्लाई व्हील्स एंड फ्लक्चुएशंस ऑफ एनर्जी, पावर ट्रांसमिशन बाय बेल्ट्स, वी बेल्ट एंड फ्लैट बेल्ट्स, क्लचेस, प्लेट एंड कॉनिकल क्लच, गियर्स, टाइप्स ऑफ गियर, गियर प्रोफाइल एंड गियर रेशियो कैलकुलेशन, ये सारे आपके आते हैं। अगला है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। इसमें इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, लॉ ऑफ मोशन आते हैं, फ्रिक्शन आता है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आते हैं, इलास्टिक लिमिट एंड इलास्टिक कांस्टेंट आता है, बेंडिंग मोमेंट्स एंड शीयर फोर्स डायग्राम, स्ट्रेस एंड कंपोजिट बार्स, टॉर्सन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट, बकिंग एंड कॉलम्स, ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। फिर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये चीजें आपकी आती हैं। उसके बाद आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता है, रैंकिन साइकिल ऑफ स्टीम आती है, एयर स्टैंडर्ड साइकिल फॉर आईसी इंजन्स के क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स आता है, जिसमें आइडियल एंड रियल फ्लूइड्स हो गए, न्यूटन का लॉ जो है विस्कोसिटी का वो आता है, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटन फ्लूइड्स क्या होते हैं, कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स क्या होते हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स आती है, फ्लूइड काइनेमेटिक आते हैं, हाइड्रोलिक टरबाइंस आते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील्स आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील्स में क्या है, माइल्ड स्टील्स क्या होते हैं, एलॉय स्टील्स क्या होते हैं, हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील के क्वेश्चंस आते हैं, वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, रेसिस्टेंस वेल्डिंग, स्पेशल वेल्डिंग टेक्निक्स जैसे टीआईजी, एमआईजी, ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील्स में। तो ये था एसएससी जेईई एग्जामिनेशन 2020 का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों हमने यहाँ पर डिस्कस किए और उनका सिलेबस भी डिस्कस किया। पेपर 1 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट लिए टेक्स्ट बुक गेट के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।